ओम का उच्चारण कैसे करना चाहिए, इसकी राइट टेक्निक क्या है, रेशो क्या होनी चाहिए, भी अ कितनी देर करना चाहिए, ऊ कितनी देर करना चाहिए, मैं कितनी देर करना चाहिए। कभी आपने सोचा ये सृष्टि जो है इसमें हलचल कैसे हो रही है? वाइब्रेशंस। और वाइब्रेशंस कहाँ से आ रही है? क्योंकि वाइब्रेशंस को भी करने के लिए, अब जैसे यहाँ पे ये 1 मिनट उठाओगे आप, ये बाउल्स रखा हुआ, इसको भी वाइब्रेशन करने के लिए भी आपको स्ट्रक करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये भी एक वाइब्रेशन है, बट इसके लिए मेरे को एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। मैं बोल तभी पाऊंगा जब मैं जिंदा हूँ। जिंदा होने के लिए हलचल चाहिए, तो वो हलचल कहाँ से आ रही है? वो हलचल आ रही है एक ध्वनि से। उस ध्वनि, वो ध्वनि है फर्स्ट साउंड ऑफ द यूनिवर्स, जिसको हम बोलते हैं। आप समझ रहे होंगे वैसे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उस ध्वनि को हम बोलते हैं ओम। ठीक है, ओम ध्वनि से वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन से गति पैदा होती है, हलचल पैदा होती है, और जिसकी वजह से ये पूरी सृष्टि जो है वो चल रही है। तो फर्स्ट जो इस यूनिवर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम कह सकते हैं ध्वनि। ध्वनि से वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, फिर वाइब्रेशन से गति और जो हम सब चलते हैं। अब जैसे साइंटिस्ट ने भी इसको प्रूव किया है, भी परमाणु के अंदर जो हलचल हो रही है वो कहाँ से आ रही है? जो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वो मूव हो रहे हैं, वो कहाँ से, मूवमेंट कहाँ से हो रही है? उनको एनर्जी, क्योंकि बिना एनर्जी के तो कभी मूवमेंट हो ही नहीं सकती। तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो वो एनर्जी उत्पन्न हो रही है ध्वनि से। हमारा तंत्र योग कहता है पहले ध्वनि है, फिर उसके बाद वाइब्रेशन है, और वाइब्रेशन से, और उसी को तंत्र योग के अंदर क्या कह देते हैं? शक्ति बोल देते हैं उसको, शक्ति स्वरूप। शक्ति की पूजा करते हैं ना हम, दुर्गा के रूप में, चंडी के रूप में। तो वो कहीं ना कहीं वो शक्ति जो है वो कहाँ से आती है? ध्वनि से। अब वो ओम ध्वनि फर्स्ट साउंड ऑफ द यूनिवर्स, इसलिए उसको ओम बोलते हैं। और जो अमेरिकन जो स्पेस एजेंसी है नासा ने, उसने भी उसको प्रूव किया। जो ब्लैक होल साउंड उन्होंने रिकॉर्ड किया, और उस रिकॉर्ड में देखा जो वो साउंड है ना वो ओम की ध्वनि है। और सभी धर्मों के अंदर भी इसकी एक्सेप्टेंस है। कोई भी धर्म ले लो आप, चाहे वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन के अंदर इसको ओमेन बोलते हैं। इस्लाम, उसके अंदर इसमें ओमीन बोलते हैं। है तो वो ओम ही। अब जैसे राम को हम रामा भी बोल देते हैं, कृष्ण को हम कृष्णन भी बोल देते हैं, कृष्णा भी बोल देते हैं। वैसे ही ओम को भी उन्होंने ओमेन बोल दिया या ओमीन बोल दिया, या फिर हमारे सिखिज्म में क्या बोल देते हैं? एक ओमकार। तो मतलब वो एक वही है, वही ध्वनि है जिसकी वजह से पूरी सृष्टि जो है वो गतिशील है। अब उसका उच्चारण जो है अगर हम करते हैं, उस ध्वनि का उच्चारण, तो वो आप उच्चारण में भी देखेंगे ना, जब उसके उच्चारण करते हुए आपकी जो टंग है किसी ऊपर नीचे कहीं भी टकराएगी नहीं, वो स्पेस के अंदर रहती है, उसको कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए ध्वनि 2 प्रकार की होती है। एक ध्वनि वो होती है जो स्ट्रक्ट साउंड होती है, जिससे ये जो साउंड क्रिएट हुई है स्ट्रक्ट साउंड है। ये जो साउंड क्रिएट हुई है ये स्ट्रक्ट साउंड है। एक ध्वनि वो होती है जिसको जरूरत नहीं पड़ती आपको क्रिएट करने की, स्ट्रक करने की, कहीं पे हिट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप होती है। तो वो ध्वनि जो है वो ओम ध्वनि है। और वो ओम ध्वनि, वो ओम, वो कौन है? परमात्मा, वो ईश्वर है, परब्रह्म है। तो ओम का अगर हम उच्चारण करते हैं तो हम डायरेक्टली उस ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होते हैं। तो इसलिए उसका, परमात्मा का नाम देना, अगर आपने जैसे परमात्मा भी कहा, तो हम परमात्मा को शब्दों में नहीं बांध सकते। वो अनंत है। अगर हमको ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, राम कहते हैं, रहीम कहते हैं, उसको नाम में हम नहीं बांध सकते। हम ध्वनि के द्वारा उससे कनेक्ट हो सकते हैं। ध्वनि, ये भी ओम उसका नाम नहीं है, ये एक ध्वनि है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये हमेशा आप ध्यान रखना। तो अभी जैसे हम यहाँ पे महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है।
मेन जो अब योगा की स्टडी जो जितने भी जहाँ से आ रही है वो महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है वहाँ से आ रही है। तो योग सूत्र के अंदर महर्षि पतंजलि ने कहा है तस्य वाचक प्रणव, तस्य वाचक है प्रणव, मतलब जो ओम है वो उस ईश्वर का नाम है, वो उस ईश्वर की ध्वनि के थ्रू हम उसके साथ हम जुड़ सकते हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं अगले सूत्र में तज पस्त तर्थ भावना, मतलब उसका उच्चारण करना चाहिए, ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम के उच्चारण करने से क्या होता है, आप ध्यान की हायर स्टेज को अचीव कर सकते हो, इवन समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हो केवल ओम का उच्चारण करने से। आपको कुछ प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है, कुछ आपको और कोई भी साधना करने की जरूरत नहीं है, आप केवल ओम के उच्चारण से आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हो। फिर अगले सूत्र में बोलते हैं ततः प्रत्येक चेतनाधिगमो अंतराय भावश्च, मतलब उस उच्चारण करने से इंसान अपनी चेतना अवस्था को प्राप्त कर लेता है। चेतना अवस्था क्या होती है, जैसे प्रकाश की अवस्था बोलते हैं ना, वास्तविक जो रियलिटी है वो क्या है, लाइट, प्रकाश है, जो अंदर से लाइट फील होती है, तो उसको हम समाधि कह लेते हैं, निर्वाण कह लेते हैं। तो उस प्रकाश की अवस्था को हम ओम के उच्चारण से अचीव कर सकते हैं। अंतराय भावश्च, और उसके उच्चारण से ही हमारे जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं ना, हम बोल देते हैं ओवर थिंकिंग हो रही है, में ये उसके बीच में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, हम कर नहीं पाते हैं, तो उसके उच्चारण से वो चीज़ें भी अपने आप खत्म हो जाती है। वृत्तियाँ नहीं, अंतराय होते हैं, आप पढ़ोगे सिलेबस के अंदर, व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य, इस तरह से ये 9 अंतराय होते हैं, ठीक है। तो उसके उच्चारण से वो अंतराय भी खत्म हो जाते हैं, आपकी जो ऑब्स्टेकल्स है वो भी आपके खत्म हो जाती है ओम के उच्चारण से। तो अब सही अर्थों में ओम का उच्चारण करने से आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होती है, आपकी फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है, आपकी मानसिक जो मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी होती है, और इससे बीमारियां भी ठीक हो जाती है। बहुत सारी रिसर्चेज हुई है, इनसोम्निया के ऊपर बहुत अच्छे वर्क करता है, जिनको नींद नहीं आती, बिकॉज इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो ये जो ब्रेन के अंदर जो हार्मोन्स निकलते हैं, मेलाटोनिन, डोपामिन, इनका हार्मोन्स का सिक्रेशन जो है वो अच्छा होता है, जिसकी वजह से आपको नींद जो है वो अच्छी आती है। तो नींद की, हाँ, आपको हमेशा ही नींद आ रही होती है, उसको नींद नहीं कहते, उसको आलस कहते हैं। नींद होती है, नींद का मतलब एक बहुत अच्छी डीप स्लीप होती है, उसको हम नींद कहते हैं। ये तो एक, हाँ, एक लेजीनेस की स्टेज कह सकते हो, इट्स नॉट नींद, वो लेजीनेस है। अच्छी नींद अगर आपको दिन में आती है वो 4 से 5 घंटा ही बहुत होती है, 2 घंटा ही बहुत होती है, ठीक है। तो इनसोम्निया जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है, आपके हार्मोन्स का बैलेंस होता है इससे। अब जितनी भी बीमारियां होती है वो क्यों होती है, अगर मेडिकल साइंस की बात सुने तो हार्मोन्स का इम्बैलेंस से होती है। तो मैं अब एक एक बीमारी नहीं बताऊंगा आपको, मैं आपको ये कहूँगा जस्ट हार्मोन्स का बैलेंस हो जाता है। अब हार्मोन्स का बैलेंस हो जाएगा तो आपकी सारी बीमारियां भी अपने आप ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके तीनों डिमेंशंस में वर्क करता है, केवल ओम का उच्चारण। तो अब बट बात ये आती है भाई आपको ओम का उच्चारण कैसे करना चाहिए, इसकी राइट टेक्निक क्या है, ठीक है। तो ओम अक्षर के अंदर जो है वो अक्षर नहीं, ध्वनि, ओम ध्वनि के अंदर 3 तरह की साउंड होती है। कौन कौन सी? अ, उ, म। तो अगर हम साइंटिफिकली देखें तो जब आप ए का उच्चारण करते हो तो जो आपकी लोअर बॉडी होती है वो यूज होती है, आपके लोअर चक्रास उसमें यूज होते हैं, वहाँ पे जो वाइब्रेशंस होती है वहाँ पे ज़्यादा होती है। जब ऊ का उच्चारण करते हो तो वो जो वाइब्रेशन है वो आपके हार्ट चक्रा के ऊपर आती है, और जब मैं का उच्चारण करते हो तो वो आपके जो वाइब्रेशन है वो आपके आज्ञा चक्र पे, आपके आईब्रो सेंटर या फिर आपका ब्रेन जो है उसमें, ब्रेन रीजन जो आपका वो वाइब्रेट होता है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या सिद्ध होता है भाई, ओम का उच्चारण करने से आपकी जो लोअर कॉन्शियसनेस है वो हायर कॉन्शियसनेस की तरफ जाती है, ठीक है। तो हमारे जो लोअर चक्रास एक्टिवेट होते हैं, फिर धीरे धीरे हमारे जो मिडल चक्रा, हार्ट चक्रा और विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होता है, फिर हमारा ब्रेन, हमारा आज्ञा चक्र या फिर यह कह सकते हो सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पे जो सोई हुई कुंडलनी शक्ति है आपके मूलाधार चक्र के ऊपर,
वो एक्टिवेट होकर के जहाँ पे शिव का स्थान होता है, जिसको हम 10वां द्वार कहते हैं, वहाँ पे उसका मिलन हो जाता है ओम के उच्चारण से। और ओम का उच्चारण इसीलिए जितने भी मंत्र हम बोलते हैं, सबसे पहले ओम वहाँ पे मिला हुआ, चाहे वो गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, जितने भी मंत्र है, तो इसमें ओम का उच्चारण स्टार्टिंग में लगता ही लगता है। तो ओम एक बीज मंत्र भी है, मतलब ओम ध्वनि से ही सभी मंत्रों की, सभी ध्वनियों की उत्पत्ति हुई है। तो राइट टेक्निक की मैं बात कर रहा था। तो जब भी आप ओम का उच्चारण करते हो, तो आप जब ए उच्चारण करते हो तो आप नाभि चक्कर, स्वादिष्ठान चक्कर और मूलाधार चक्कर, वहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। मेनली हम नाभि चक्कर बताते हैं, भी अपना नाभि चक्कर पे ध्यान रखो। फिर जब आप ऊ ध्वनि पे आते हो तो फिर आप हार्ट चक्र के ऊपर, अनाहत चक्र के ऊपर, और जब आप मैं ध्वनि के ऊपर आते हो तो फिर आप आज्ञा चक्र के ऊपर और सहस्त्रार चक्र के ऊपर। अब इसके साथ आप एक चीज और ऐड कर सकते हो ओम का उच्चारण करते हो। वो क्या है, जब आप अ बोलते हो तो जो आपका मूलाधार चक्र है वहां से हम बंद लगाते हैं, मूल बंद। सुना आपने? नहीं। मूल बंद क्या होता है, जिसमें एनल मसल्स को ऊपर की ओर स्क्वीज करना है। मतलब एनल मसल्स को ऊपर की ओर स्क्वीज करने का मतलब है वहां से हम एनर्जी को एक्टिवेट करके और उसको ऊपर की ओर प्रवेश करवा रहे हैं सुषुम्ना नाड़ी के अंदर। सुषुम्ना नाड़ी आपकी स्पाइन के जस्ट मध्य में होती है, ठीक है। और वो धीरे धीरे ओम के वाइब्रेशन से वो एनर्जी हम ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं और ऊपर लेके जा रहे हैं। तो इससे हमारी जो लोअर कॉन्शियसनेस है वो हायर कॉन्शियसनेस की ओर जाती है, ठीक है। और मूलाधार चक्र के जो अपने भी बेनिफिट्स है वो हम किसी और वीडियो के अंदर बताएंगे। तो इस तरह से अगर आप ओम का राइट टेक्निक से इसका उच्चारण करते हो तो केवल ओम के उच्चारण से आप ध्यान की हायर अवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हो, समाधि की अवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हो। समाधि से ऊपर तो कुछ है नहीं, क्या है कुछ? समाधि मतलब हमारे लिए भी बहुत कुछ ऊपर है, हमें समाधि की इम्पोर्टेंस का नहीं पता, अदरवाइज तो हम अभी तक अचीव कर चुके होते। तो बट जब हम थोड़ा सा ध्यान की अवस्था को प्राप्त करेंगे तो हमें पता चलेगा अभी वो समाधि की अवस्था में, अगर यहाँ पे ध्यान की अवस्था में इतना आनंद है तो उस हायर लेवल के जो मेडिटेशन है उसको हम समाधि कह सकते हैं, वहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ओम का उच्चारण जब भी आप करते हो तो अ, उ और मैं। अब कुछ मेंबर समटाइम जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो पूछते हैं भी इसकी रेशियो क्या होनी चाहिए, भी अ कितनी देर करना चाहिए, ऊ कितनी देर करना चाहिए, मैं कितनी देर करना चाहिए। अभी हम जस्ट एक बिगिनर लेवल पे हैं, तो बिगिनर लेवल में अ का उच्चारण ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो चेतना है अभी यहाँ पे ज्यादा अटकी हुई है, ठीक है। हमारे सेक्स चक्र पे ज्यादा हमारी चेतना है, हमारी नाभि चक्र हमें खाने का ज्यादा रहता है, ठीक है, या हमारी कामनाएं, वासनाएं अभी हम फंसे हुए, हमें हमेशा इच्छाएं रहती है, तो हमारी चेतना वो है यहाँ पे है। तो उसके लिए हमें ए का उच्चारण ज्यादा करना चाहिए, ऊ का उच्चारण कम करना चाहिए और मैं का उच्चारण उससे कम करना चाहिए। बट ऑटोमेटिकली ऐसे होता है, यस। तो इसलिए बिगनर लेवल को 3 सेकेंड्स कह सकते हो या 6 सेकेंड्स कह सकते हो, 3 to 1 कर सकते हो आप। ऊ का उच्चारण 2 सेकेंड्स और मैं का उच्चारण 1 सेकेंड। बट जो हायर लेवल पे है उनको उल्टा करना चाहिए, उनको 1 2 3 करना चाहिए। मतलब उनका 1 सेकेंड 2 सेकेंड ऊ और 3 सेकेंड्स मैं। तो क्योंकि उनको उनकी कॉन्शियसनेस यहाँ पे है तो उनके लिए यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ओम का उच्चारण का पूरा लाभ उठाने के लिए इसके बारे में पता होना चाहिए भी इसकी साइंस क्या है। ओम ध्वनि, वाइब्रेशन, एनर्जी और दुनिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से लेवल पे पहुंच गए हैं या फिर आपका लेवल क्या है ये आप कैसे पता कर सकते हो ना। तो जब भी आप मेडिटेशन करने ऐसे बैठते हो ना तो आपको एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। आपका लेवल अगर अच्छा होगा ना, आप कहोगे मेरे को एकांत चाहिए, मेरे को मेडिटेशन करना है, आप मेडिटेशन के बिना रह ही नहीं पाओगे। आप ये कहोगे 5 मिनट भी मेरे को मेडिटेशन करना ही करना है, उसके बिना रह नहीं पाओगे। और अगर आप मेडिटेशन ऐसे बैठने में आपको आलस आता है, नींद आती है, तो इसका मतलब आपका लेवल अभी अच्छा नहीं है,
बैठ के हो जाता है, बैठ के हो जाता है मतलब? चेयर पे बैठ के थोड़ा। हाँ, चेयर पे बैठ के भी। बैठने का मतलब ऐसे नहीं भी आपने चौकड़ी मार करके और आपने सिद्धासन पद्मासन में बैठना है। हो जाता है। बैठने का मतलब है आप किसी भी ध्यानात्मक अवस्था में या फिर किसी भी रिलैक्सेटिव प्रैक्टिस में आप बैठो तो कर सकते हो। 2 आवर्स के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो पक्का। नींद नहीं आती बीच में? नहीं। फिर धन्य आप, फिर आपकी स्टेज बहुत सर, अच्छी है। जैसे 2.5 घंटे का मेडिटेशन के लिए बोला जाता है। हम फिर कभी वीडियो बनाएंगे भी एक्चुअल में मेडिटेशन क्या होता है, क्योंकि कुछ लोगों को ये भी भ्रम रहता है भी हमारा मेडिटेशन बहुत अच्छा है, जिसको हम भ्रांति दर्शन कहते हैं। वो भी एक चितंतराय है, वो भी एक बाधा है, वो एक ऑब्स्टेकल है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को लाइट दिखती है, कुछ लोग बोलते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छे से दिखती हो, मतलब कुछ स्पिरिचुअल अचीवमेंट हो उनके पास, बट जनरली क्या होता है ये भ्रम होते हैं और उस भ्रम के अंदर ही लोग फंसे रहते हैं और उससे फिर ऊपर नहीं उठ पाते वो, तो इसलिए उसको ऑब्स्टेकल कहा गया। कईयों का मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि हमें धुन सुनाई देती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, ये बहुत हायर लेवल की चीजें होती है, क्योंकि सम टाइम ना हम कल्पना कर लेते हैं भी हमें ये दिख रहा है, हमें ये, तो वो कल्पना होती है, वो एक्चुअल में कुछ नहीं होता। मेरे हिसाब से वो सिचुएशन ब्लैंक होती है। सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा वीडियो था ओम के ऊपर। अब नेक्स्ट वीडियो हम जो आप कहोगे हम उसके ऊपर कर सकते हैं चर्चा, ठीक है। थैंक यू।